गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को उनके नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं आपको पता है? 24 भाषाओं में। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी हो गई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। अब बताओ इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो सबसे कम है? तो आंसर होगा केरल का। इसका मतलब क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो कहते हैं। और वैसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। बताओ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस समिति की सिफारिश पे शुरू किया गया था? के कस्तूरीरंगन। और इससे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक और दूसरा बना मध्य प्रदेश। अच्छा बताओ हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए। बताओ मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की है। और 31वें जीडी बिरला पुरस्कार ये मिला है नारायण प्रधान को, और इसमें पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना था? ये बना था मुंबई। और आप जानते ही हो भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता एनर्जी इंडिपेंडेंट का लक्ष्य है 2047। और अभी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बनी थी डाबर। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया? तो आंसर होगा जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा फिर बताइए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आंसर होगा गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर है। अगर इसके विस्तार की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, जो कि उत्तर पूर्व में रायसीन की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करोगे तो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैली हुई है ये 550 किलोमीटर। वैसे 4 राज्यों में है ये, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब बताओ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये बुक है, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये बुक 1920 के अंत तक पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी जी के जीवन का वर्णन करती है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताओ? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946। अब बताओ केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा था? बंगाल गजट। कब आया था? 1780 में आया था। और ये समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था। अच्छा इसके संस्थापक कौन थे? जे ऑगस्टस हिक्के। और बताओ वायुमंडल दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है। इसकी खोज किसने की थी? तो आंसर होगा टॉरसेली ने। कब? 1644 में। चलो बताओ मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चीनी यात्री था हैंसोंग, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, अफ्रीकी महाद्वीप में मिलेगी आपको। लेकिन आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है, साउथ अमेरिका में मिलेगी। और एशिया की सबसे लंबी यांगतीसी नदी है, चाइना में मिलेगी आपको। और जो शंघाई शहर है ना चाइना का, इसी के किनारे है। और भारत की सबसे लंबी है गंगा। अब बताओ विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो एस भंडार नायक है, ये श्रीलंका की थी। वैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और भारत की अगर पूछे पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की। और इन्हीं के जन्मदिन को यानी 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। चलो बताओ कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? विंबलडन। साल में 4 स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन आपका होता है क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन ओपन ये आपका होता है ग्रास कोर्ट पे।
तो ये आप ध्यान रखना। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो बताओ, हुनर हाट का 40वां संस्करण ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया? तो आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि 2023 में जो ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये यहीं पे होंगे उड़ीसा में। उड़ीसा का जो ये नया स्टेडियम बना रहा है ना, भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, यहाँ पे। इंडिया पर्ल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? बिमल कोठारी को। आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन, राजस्थान रॉयल के प्लेयर हैं। और अभी जो आईपीएल था 2022 वाला, जो इसका 15वां एडिशन था जो कि भारत में हुआ, इसमें राजस्थान रॉयल ही हारा है। किससे? बिल्कुल नई फ्रेश टीम से, यानी कि गुजरात टाइटन से। किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया? पंजाब नेशनल बैंक, जिसके एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं, इसी साल नए बने थे। इसका वो टैगलाइन क्या होता है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बताओ, हाथी बचाओ दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। वैसे विश्व हाथी दिवस भी होता है जो 12 अगस्त को मनाते हैं, जिस दिन इंटरनेशनल यूथ डे होता है। और भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? टिम साउदी को। ये न्यूजीलैंड का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया? भुज, गुजरात में। नागरिक विमानन मंत्रालय ने किस योजना को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना? तो आंसर होगा उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक। बढ़ते आगे। चलो बताओ, देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल ये लॉन्च किया गया है, नाम बताओ। रेडियो अक्ष, नागपुर में लॉन्च किया। वैसे वर्ल्ड रेडियो डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को, जिस दिन राष्ट्र महिला दिवस भी होता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? भुवनेश्वर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात, गुजरात के गांधीनगर में। किस भारतीय तैराक ने दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा साजन प्रकाश। किसने पंचकुला में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को जीता? मनदीप सिंह, चंडीगढ़ से हैं ये। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात। और सेना कमांडरों का सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। शेयर नहीं करा तो इसे शेयर कर दो, क्योंकि अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किसके घर को ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साइमन स्टील को। ये ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री हैं। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा विलियम रूटो। केन्या की कैपिटल नैरोबी है, करेंसी है केन्यन शिलिंग। और यहीं पे आपको, मतलब नैरोबी में ही आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा। बताओ, कौन सा राज्य खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण देगा? तो आंसर होगा कर्नाटक। और याद रखना, कर्नाटक ही वो पहला राज्य बना था ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला। फिर बताइए, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। बैडमिंटन प्लेयर हैं सारे। अभी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की? तो आंसर होगा दिल्ली। आपको याद होगा, भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को, जिसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का भी अनावरण किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अभी WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल के क्या रखा? तो आंसर होगा क्लेड। और भारत ने
किस देश को पहला डॉर्नियर विमान सौंपा है? तो आंसर होगा श्रीलंका को। बच्चे के जन्म के शुरुआती 1000 दिनों तक परवरिश में मदद के लिए किस नाम से एप्लीकेशन बनाई गई? तो आंसर होगा पालन 1000। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। मिलते हैं जल्दी कल के सेशन में।